हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और अभी सीटेट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। आई थिंक होली बाद आपको देखने को मिल जाएगा सीटेट का नोटिफिकेशन। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जो 2 बार 3 बार भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो फ्रेशर्स हैं, पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं। तो जो लोग पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें नॉलेज है, बट जो लोग फ्रेशर्स हैं उन्हें नॉलेज नहीं है क्या सब्जेक्ट चूज करें, कैसे चूज करें एंड ऑल एवरीथिंग। तो आज का ये सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। और इसी के साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप सीटेट से रिलेटेड या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ चाहते हो या फिर चीज़ों को ईजिली एक स्टूडेंट के वे में समझना चाहते हो तो आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी आपका डाउट हो देन आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आती है देन लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, विदाउट एनी मोर डिले लेट गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले आप सबका क्वेश्चन है कि सीटेट में लैंग्वेज कौन सा चुने। तो और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेकेंड पेपर जो लोग बीएड हैं, जो लोग सेकेंड पेपर देते हैं तो वो लोग एसएसटी किसको चूज करना है और साइंस और मैथ किसको चूज करना है। तो ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट होता है जो इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की। तो इसमें 2 लैंग्वेज रहती है जिसको आपको चूज करना रहता है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हो, सेकेंड प्रेफरेंस किसको देते हो। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी उन स्टूडेंट से जो लोग यूपी और बिहार से हैं। तो हमारी हिंदी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू इंग्लिश और एंड अदर सब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है कि हमें हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट में चूज करना है और वही इंग्लिश या फिर संस्कृत जो आपको इजी लगे। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं जिनके लिए संस्कृत इजी लगता है। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीबीएसई से पढ़े हैं तो उनको उनको इंग्लिश ईजी लगता है, वो संस्कृत नहीं पढ़े हैं। जैसे कि मैं पर्टिकुलर अपनी खुद की बात कर रही हूँ तो मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को चूज किया था और सेकंड इंग्लिश चूज किया था क्योंकि मैंने संस्कृत पढ़ा नहीं, संस्कृत का मुझे ए बी भी नहीं आता है। तो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज करते हो। ओके, सो वही लैंग्वेज 30-30 मार्क्स का आता है जिसमें 15 नंबर का पैसेज आता है, 15 नंबर पेडोलॉजी आता है। तो पेडोलॉजी की समझ बिल्ड करने के लिए आपको सीडीपी पूरा पढ़ना होगा और सीडीपी का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाता है देन पेडोलॉजी एकदम इजीली सॉल्व हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। तो आप अगर यूपी से हो देन आप अपना लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चूज करना और सेकेंड आप संस्कृत या फिर इंग्लिश चूज कर सकते हो। और वहीं बात करते हैं कि जो पेपर 2 देने हैं वो कौन से स्टूडेंट साइंस और इंग्लिश चूज करें, कौन से स्टूडेंट एसएसटी चूज करें। तो सबसे पहले जो बीए किए हुए हैं आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए एसएसटी होता है और वहीं जो बीएससी वगैरह किए हुए हैं तो उनके लिए साइंस और मैथ देना पड़ता है। तो और साइंस मैथ दोनों मिला के आई थिंक 60 नंबर का आता है और एसएसटी 60 नंबर का आता है। और सबसे बड़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं पेपर में, इवन मैंने भी किया है, फर्स्ट टाइम किया था मुझे, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने सीटेट दिया था और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ों का। तो लैंग्वेज वाला सेशन में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी चूज करते हो तो पेपर में पहले लैंग्वेज 1 इंग्लिश आता है और वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दे के करना पड़ता है। और एग्ज़ाम का इतना प्रेशर होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि बस जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व करें और टाइम भी इतना कम होता है, लाइक 2.5 घंटे का टाइम होता है और सीटेट का पेपर इतना लेंदी आता है कि 4-4 5-5 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं उसको पढ़ने में। और आफ्टर दैट ऑप्शन होते हैं, असर्शन रीजन के इतने सारे क्वेश्चन होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है सीटेट। और मुझे भी लगा था 1 मिनट के लिए कि मेरा मतलब छूट जाएगा और इस चीज़ में प्रेशर में आके मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी। आई थिंक मेरा, जैसा कि मैं बोल रही हूँ बार बार कि मेरा लैंग्वेज 1 जो था हिंदी था और लैंग्वेज 2 इंग्लिश था। तो पेपर में क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज 1 जिसका इंग्लिश होता है ना वो पहले दिया रहता है। तो मैं उस टाइम उस चीज़ को ध्यान नहीं दी कि इंग्लिश मेरा सेकंड लैंग्वेज है और हिंदी मेरा फर्स्ट है और मैं इंग्लिश ही करने लगी थी। आई थिंक पैसेज मैंने सॉल्व कर लिए थे 10 क्वेश्चन और इवन ओएमआर में भी मैंने 3 गोले भर दिए थे। आफ्टर डेट मैं ध्यान देती हूँ कि ये मैंने क्या किया, मेरा तो फर्स्ट हिंदी है और मैं फर्स्ट में यहाँ पे इंग्लिश कर रही हूँ। तो टाइम जो मेरा 10 क्वेश्चन करने में वेस्ट गया वो गया ही, इवन मेरा ओएमआर में भी 3 नंबर गलत हो गया। तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है।
और लैंग्वेज का जो क्वेश्चन होता है, भले ही आपका 1-2 मिनट जाए, लेकिन आप ध्यान से सोच समझ के देना। आप बिल्कुल भी प्रेशर मत लेना, एकदम फ्रेश माइंड से देना, वरना मैंने गलती की है आप भी रिपीट कर देते हो। आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये वाली गलती करते हैं, और मेरे जान पहचान में भी बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे ये वाली गलती हुई है। मतलब ये चीज़ें रहती हैं कि मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन एग्ज़ाम में इतना प्रेशर रहता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो डाउट था मैं क्लियर कर पाई होंगी। और इसी के साथ, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है दैन डू लाइक, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।